नमस्कार दोस्तों, वेदपत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। अगर आप मुझे इजाजत दे तो क्या मैं आपसे वह प्रश्न पूछ सकती हूँ? भगवान शिव कहते हैं कि पूछिए देवी, आप क्या पूछना चाहती हैं? तब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकली थी, तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर एक ही जगह 3 सहेलियां थी, लेकिन उन तीनों सहेलियों में से 2 सहेलियां विधवा थी, जिस कारण से वह अपना जीवन दुखों से ग्रसित होकर बिता रही थी। लेकिन वहीं पर जो एक स्त्री और थी, वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन बिता रही थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मुझे यह स्थिति समझ नहीं आई, जिस कारण से मेरे मन में 3 सवाल कब से मुझे व्याकुल कर रहे हैं। हे स्वामी, आप मुझे मेरे सवालों के उत्तर दे करके मेरी दुविधा को दूर कीजिए। यह सुन के भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, आप मुझे बताइए कि वह कौन से सवाल हैं। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, एवं मेरा तीसरा और सबसे अंतिम प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री ऐसी है जो पति के मांगने पर भी उसे वह नहीं देती। दोस्तों, यह सुन के भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, आप जिस स्त्रियों की बात कर रही हैं, उनमें से जो 2 स्त्रियां हैं, वह अपना जीवन दुखी होकर जी रही हैं, और जो एक स्त्री है, वह अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही है। तो सुनिए देवी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, उन तीनों स्त्रियों में से जो सुहागन स्त्री है, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि उसकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। उस स्त्री का पति अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, उसका बखान करता है कि उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी है। इसी प्रकार समय के साथ राजा के नौकर की पत्नी की यह सारी बातें राजा के राज दरबार तक पहुंच जाती हैं। जब राजा को इस बात का पता चलता है, तो राजा अपने नौकर को अपने पास बुलाता है, और राजा उस नौकर से कहता है कि तुम अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा करते हो, लोगों से कहते फिरते हो कि तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। राजा कहता है कि क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है? यह सुनकर वह नौकर कहता है कि हाँ महाराज, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है। यह 100% सत्य है कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। तभी वहाँ पर मौजूद राजा का एक मंत्री कहता है कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी के पतिव्रता धर्म को खंडित कर दूं, तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? वह नौकर महाराज से कहता है कि यदि आपके मंत्री ऐसा कर पाए तो आप मुझे फांसी की सजा सुना दीजिएगा, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अब नौकर भी राजा के समक्ष अपने प्रश्नों को रखते हुए कहता है कि हे महाराज, अगर आपके मंत्री ने मेरी पत्नी के पतिव्रता धर्म को नहीं तोड़ पाए तो उन्हें सजा के रूप में क्या दंड दिया जाएगा? दोस्तों, इस पर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मंत्री उस नौकर से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसी कौन सी वस्तु तुम्हारे समक्ष लेकर आऊं, जिससे तुम ये समझ जाओ कि मैं इस कार्य को करने में सफल हो चुका हूँ। इस पर वह नौकर कहता है कि तुम मेरे घर जाके
मेरी पत्नी का सिंदूर और हमारे विवाह की कटार लेकर आओ, तो मैं यह समझ जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। उस नौकर को कुछ समय के लिए उसके घर से दूर रखा गया, जिससे मंत्री को इस शर्त को पूरा करने का मौका मिल सके। इसके बाद मंत्री एक 50 वर्षीय महिला के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मंत्री उस महिला से कहता है कि तुम्हें जितना धन चाहिए मैं देने के लिए सज्ज हूँ, लेकिन तुम मुझे उस नौकर की पत्नी से मिला दो। वह 50 वर्षीय महिला झूठ बोलने का काम करती थी, उसके बदले वह धन लेती थी। लेकिन जब वह 50 वर्षीय महिला इन सारी बातों को सुनती है तो वह उस मंत्री से कहती है कि मैं भले ही झूठ बोलने का पैसा लेती हूँ, लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकती। वह महिला कहती है कि नौकर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, वह तो तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। यह सुन के वह मंत्री उस महिला से कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा मत करो, लेकिन तुम इतना तो कर ही सकती हो कि उस नौकर के यहाँ जाके उसकी पत्नी का सिंदूर और कटार लाकर मुझे दे दो, एवं इसी के साथ उसके गुप्तांग की कोई निशानी देख के मुझे बता दो। वह मंत्री कहता है कि इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वह 50 वर्षीय महिला इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और वह उस नौकर की पत्नी के पास पहुंच जाती है। वह जाके नौकर की पत्नी से कहती है कि वह उसके पति की मौसी है। यह सुन के नौकर की पत्नी उसे बैठने के लिए आसन देती है और इसी के साथ वह कहती है कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहले कभी नहीं देखी, जिस कारण से मैं आपको पहचान नहीं पाई। दोस्तों, इसी के साथ 2 दिन का समय बीत चुका था और तीसरे दिन जब नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए जाती है तो वह 50 वर्षीय महिला उस नौकर की पत्नी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि बेटी, तुम्हारे पैरों के ऊपर मैंने एक जहरीले छोटे से कीड़े को देखा है। नौकर की पत्नी हड़बड़ाहट में अपने कपड़ों को इधर उधर करती है, जिस वजह से वह 50 वर्षीय महिला नौकर की पत्नी के जांघ में एक काले तिल को देख लेती है। इसी के साथ कुछ समय बीत जाने के बाद जब नौकर की पत्नी भोजन पकाने के लिए जल भरने कुएं में जाती है तो वह महिला उसके घर से सिंदूर और कटार चुरा के मौका मिलते ही भाग जाती है और वह ले जाकर के उस मंत्री को देते हुए बताती है कि नौकर की पत्नी के जांघों में एक काला तिल है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। इसके बाद वह मंत्री राजा के पास जाता है और नौकर के सामने ही राजा से कहता है कि हे महाराज, देखिए मैं सिंदूर और कटार इस नौकर के घर से लेकर आया हूँ और मैंने इसकी पत्नी के साथ इसके घर में 2 दिन भी बिताए हैं। वह नौकर इस बात को सुन के यह मान जाता है कि सच में मेरी पत्नी ने अपने पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया है। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि यह सारी घटना के बाद राजा नौकर को 10 दिन के भीतर फांसी देने का आदेश दे देता है। इसके बाद राजा उस नौकर से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, जिसके बाद नौकर अपनी पत्नी से मिलने की आखिरी इच्छा जाहिर करता है। भगवान शिव कहते हैं, इसके बाद नौकर को उसकी पत्नी से मिलने के लिए जाने दिया गया। जब नौकर घर जाता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज आपने मुझे धोखा दिया है। नौकर की पत्नी यह सब बातें सुन के हैरान थी। वह नौकर से कहती है कि आप यह किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तब नौकर ने कहा कि मैंने तुम पे विश्वास करके राजा के यहाँ शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी का अगर कोई पतिव्रता धर्म भंग कर देगा तो मुझे राजा फांसी दे देंगे। नौकर कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास था कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। यह सुन के नौकर की पत्नी अपने साथ हुए छल को बताती है, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता और वह राजा के दरबार में वापस लौट जाता है। इसके बाद राजा ने नौकर को काल कोठरी में बंद कर दिया। नौकर की पत्नी को जब इस बात का पता चला तो वह राजा के पास जाती है और राजा से नृत्य करने की अनुमति मांगती है।
वह भेष बदलकर एक नृत्यांगना बनकर जाती है और राजा उसे नृत्य करने की अनुमति दे देते हैं। राजा सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को दूसरे दिन प्रातः सुबह उपस्थित होने का आदेश देते हैं। इसी के साथ सुबह नृत्य का आयोजन भी रखा जाता है। नौकर की पत्नी अत्यंत रूपवान थी। उसका नृत्य देखकर सभी मंत्री एवं राज दरबारी यहाँ तक कि राजा भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नृत्य समाप्त होने के बाद राजा उससे कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इस नृत्य से बहुत ही खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? नौकर की पतिव्रता पत्नी कहती है कि हे राजा, इस राज दरबार में आपका मंत्री मेरा चोर है। मैं चाहती हूँ कि उसे फांसी की सजा दी जाए। वह उस मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह वो चोर है जिसने मेरी वस्तु चुराई है। तब मंत्री राजा से कहता है, हे महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया है। मैं कसम खाके कहता हूँ, मैं तो इसे जानता तक नहीं। तो मैं भला इसके यहाँ चोरी करने कैसे जा सकता हूँ? मैं तो इसे अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। मैं इसे नहीं जानता कि यह कौन है, कहाँ से आई है। जैसे ही मंत्री के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं तो तुरंत ही नौकर की पत्नी कहती है, महाराज, अगर यह मुझे नहीं जानता तो यह सिंदूर की डिबिया और कटार कहाँ से लेकर आया है? भगवान शिव बताते हैं कि नौकर की पत्नी राजा को बताती है कि मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जिसे आपने काल कोठरी में बंद करके रखा है। वह राजा से बताती है कि किस प्रकार मंत्री ने एक महिला को उसके घर भेजा था। उस महिला से मंत्री ने पूरी जानकारी प्राप्त की थी और उसी के बताए अनुसार मंत्री ने यह सारी घटना को अंजाम दिया। नौकर की पत्नी राजा से कहती है, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैंने तो कभी अपने पति का नाम तक नहीं लिया है। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनना। आपका पहला प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? तो हे देवी पार्वती, ऐसी स्त्रियाँ जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। पति का नाम लेने से उसकी उम्र कम हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हे देवी पार्वती, यही कारण था कि जो एक सुहागन महिला थी वह उसी नौकर की पत्नी थी। उसने अपने पति का कभी नाम तक नहीं लिया था, इसलिए वह खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन वहीं पर जो दो अन्य महिलाएं थी वह अपने पति का नाम लेती थी, जिस कारण से उनके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्रियों को कभी सुख नहीं मिलता। इसका उत्तर यह है कि जो पत्नियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान पर जाती हैं, वह कभी सुखी नहीं रहती। उनके जीवन में सुख का कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव तीसरे प्रश्न की बात करते हुए कहते हैं कि तीसरे प्रश्न में आपने मुझसे पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जो कोई पत्नी पति के मांगने पर भी नहीं देती। तो इसका यह उत्तर है कि गाली एक ऐसी चीज है जो एक चरित्रपूर्ण स्त्री अपने पति को कभी भी किसी भी स्थिति में गलती से भी नहीं देती। चरित्रवान स्त्रियां पति के मांगने पर भी उन्हें गाली नहीं देती, किंतु ऐसी स्त्रियां जो गाली देती हैं, पति को बुरा भला कहती हैं, वह चरित्रवान स्त्री नहीं हो सकती। ऐसी स्त्रियों का जीवन हमेशा ही दुखों से भरा रहता है और ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। दोस्तों, लेकिन हमारे कहने का यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि सभी विधवा स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती या फिर वह एक पतिव्रता स्त्री नहीं है। इस संसार में केवल कुछ ही ऐसी महिलाएं हैं जो चरित्रवान नहीं हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।